बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू लेकर, जो दरअसल मेरा ज़ाती तजर्बा ही है। इस माह रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से तवील फुर्सत थी, जिसकी वजह से मैंने भी काफ़ी टाइम इंटरनेट पर गुजारा और इसी दौरान मुझे एक टर्किश ड्रामा डिरिलिस एर्तुग्रल देखने का इत्तफाक हुआ। बस फिर क्या था, मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता के मस्ताब मैं भी इस साहर के सहर में जकड़ता चला गया। फिर सोचा अपने इस बेमिसाल तजर्बा को अपने दीगर अहबाब और रिश्तेदारों से शेयर करूं, तो क्या देखता हूं कि तकरीबन हर पाकिस्तानी, खा वो मर्द हो या औरत, कुवैती अहबाब हों, इंडियन या बांग्लादेशी, हर कोई इसके सहर का शिकार है। फिर अपनी मुतजस्सिस फितरत के बायस गूगल चाचा को कंघाला तो पता चला कि यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ट्रॉमा बनता जा रहा है, जिसकी आज के दिन तक व्यूवरशिप अराउंड द वर्ल्ड 101 मिलियन है, जो डे बाय डे बढ़ रही है। जनूबी एशिया के ऑलमोस्ट तमाम ममालिक से लेकर अमेरिका तक हर बर्र आज़म इसकी व्यूवर बेस है। इंडिया इसका थर्ड मोस्ट व्यूवर कंट्री है। यार, एक ड्रामा ही तो है। दुनिया में बड़े ड्रामे इससे पहले भी मशहूर हुए होंगे। पीटीवी ने भी अपने दौर में गलियां सुनसान कर देने वाले ड्रामे पेश किए हैं। इंडिया की अपनी इंडस्ट्री हज़ारों की तादाद में ड्रामे एक महीने में नशर कर देती होगी। हॉलीवुड ने भी ड्रामा फिक्शन में बड़े कमाल किए होंगे। तो फिर अर्तुगरुल ही क्यों? ऐसा क्या है इस ड्रामा में जिसने मुख्तलिफ तहजीबों के लोगों को अपने हिसार में ले रखा है? कौन सी कदर मुश्तरक है? तो वो है तारीख़ इस्लाम, और ड्रामे की रूह है जज्बा ईमान, जो हर मुसलमान, खा वो किसी भी दौर का हो, किसी भी खित्ता का, उसके अंदर जज्बा ईमान और नमूस रसालत पर मिटने का जज्बा है। वो कदर मुश्तरक है जो हर मुसलमान को ارتغرل غازی की तरफ खींचे ले जा रही है। यार, क्या दौर होगा वो, सहाबा का दौर, खिलाफत का दौर। हमने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। अब खिलाफत का जो दौर इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, तो सोचते हैं कि काश हम उस दौर में क्यों ना पैदा हुए। सहाबा इकराम का तर्ज ज़िंदगी जो ये लोग इस ड्रामे में दिखा रहे हैं, हम वो क्यों नहीं गुजार पा रहे। जो अहबाब इस ड्रामे से लुत्फ़ उठा रहे हैं, वो भी अगर गौर करें तो इसका एक मुख्तलिफ एंगल सामने आता है। क्या लोग हैं ये सुलेमान शाह, ارتغرل, बाबर, इब्न अरबी, तुर्गत बे, जिनकी बात अल्लाह रसूल से शुरू होकर जहाद और इस्लामी सल्तनत के क़याम पर ख़त्म हो जाती है। उनकी ज़िंदगी का मकसद जहाद इस्लाम ही है। उनका मजहब उनकी रूहों में उतरा हुआ है। उनको अपने मजमूए के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाद के लिए वो सुलेबियों के लाखों के मजमूए से जंग करने को तैयार हैं। सुलेमान शाह के बेटे ارتغرل को डॉक्टर नहीं बनना, गुलदारों को साइंसदान नहीं बनना। ارتغرل के बेटे उस्मान बे को इंजीनियर नहीं बनना, उसे सल्तनत उस्मानिया का खलीफा अव्वल बनना है। उन्हें बस जिहाद करना है और इस्लामी सल्तनत को वसी करना है, क्योंकि यही उन्होंने अपने आबा से सीखा है और यही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना है। मेरे भाइयों, मुसलमान तो हम भी हैं, दीनी फ़राइज़ भी सब अपनी इस्तिताअत में पूरे कर रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के आदाब गुफ्तगू में इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह तो हम भी कहते हैं। हाँ, बाकी जगहों पे थैंक यू, सॉरी, इट्स ओके से काम चला लेते हैं। हमारी ज़िंदगी के मकासद भी हैं। अपनी मुआश को कैसे बढ़ाना है, बच्चों का फ्यूचर भी महफूज करना है, पाकिस्तान में अपना घर भी बनाना है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को आला तालीम के लिए यूरोप या अमेरिका भी भेजना है। नहीं बनाना तो किसी को मुजाहिद नहीं बनाना, किसी को इब्न अरबी जैसा नहीं बनाना। हमें छोटा सा एक घर तो बनाना है, लेकिन हमें इस्लामी सल्तनत की वुसअत से कोई लेन देन नहीं रखना। क्या जादूगर शख्सियात हैं वो ارتغرل और उसके साथी, उनके आदाब गुफ्तगू, उनके मकासद हयात। मैं ख़ुद को ड्रामे में उनके किरदारों के साथ चलते हुए देखता हूँ तो ख़ुद पे फ़ख्र होने लगता है कि किस आलीशान तहजीब के नमू हैं हम। और जब ड्रामे से बाहर निकलता हूँ तो ख़ुद पे अफसोस होने लगता है कि क्या बन गए हैं हम। हमारी हालत तो आधे तीतर आधे बटेर वाली हो गई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ارتغرل غازی,
तुमने हम मुसलमानों को याद दिला दिया कि हम कौन थे और क्या बन गए हैं, हमारी राहें क्या होनी चाहिए थी और हम किन रास्तों के मुसाफिर बन गए। हमारी हालत तो गोया मिर्ज़ा गालिब के उस शेर जैसी है, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हम सब पर राज़ी हो और हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।